नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौराहा जयपुर। लेकिन आज खबर चौराहा जयपुर में राजस्थान की नहीं बल्कि गोरखपुर के बाहुबली की बात होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे गोरखपुर के बाहुबली हरिशंकर तिवारी की। इन्होंने ही राजनीति में अपराधीकरण की शुरुआत की और फिर उसे स्थापित किया। माफिया से माननीय और फिर मंत्री बन गए। चुनाव हारे तो विरासत बेटे विनय शंकर तिवारी को सौंप दी। बेटे विनय फिर से चिल्लूपार विधानसभा सीट पर दावेदारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। समय था 1970 का। पटना यूनिवर्सिटी में चल रहे जेपी आंदोलन की आग गोरखपुर यूनिवर्सिटी तक पहुंच चुकी थी। छात्रों के नारे राजनीति में नई बुनियाद स्थापित कर रहे थे। यूनिवर्सिटी नेता बनने की नर्सरी बन चुकी थी। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के नेता भला कहाँ पीछे रहते, वो भी इसमें लग गए। उस वक्त दो गुट हुआ करते थे, पहला हरिशंकर तिवारी का और दूसरा बलवंत सिंह का। इस दौरान बलवंत सिंह को मिले वीरेंद्र प्रताप शाही। यहाँ से बलवंत की शक्ति दुगनी हो गई। 1971 में इटली के मिलान शहर में छोटे छोटे गैंग बने, लूटपाट और मर्डर करते। 1973 में इसी पर फिल्म भी बनी। फिल्म में पहली बार गैंगवार शब्द का प्रयोग हुआ। ये शब्द वहां तो कुछ सालों में खत्म हो गया, लेकिन पूर्वांचल में स्थापित हो गया। फिल्म का असली वर्जन गोरखपुर की यूनिवर्सिटी में देखने को मिला। 1975 में माइक से ऐलान होता था कि 12 बजे दोपहर से शाम 4 बजे तक कोई घर से नहीं निकले क्योंकि गोलियां चलेंगी। उस दौरान ताबड़तोड़ गोलियां चलती, सड़क सूनी रहती। प्रशासन भी 4 बजे के बाद ही घटनास्थल पर पहुंचता। हरिशंकर तिवारी और बलवंत सिंह का गुट पैसा कमाने के लिए रेलवे स्क्रैप के ठेकों में पहुंच गया। यहाँ दोनों ने बढ़िया पैसा कमाया और हथियार खरीदे। दोनों गुटों के बीच कई बार गोरखपुर के बीच शहर में भिड़ंत हुई, गोलियां चली और निर्दोष भी मारे गए। 30 अगस्त 1979 को लखनऊ गोरखपुर के छात्र संघ अध्यक्ष रह चुके कोडीराम विधानसभा सीट के युवा विधायक रविंद्र सिंह को गोली मार दी गई। उस वक्त सरकार में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष सत्यप्रकाश मालवीय मंत्री थे। रविंद्र के लिए तुरंत स्टेट प्लेन की व्यवस्था की गई, लेकिन उससे पहले ही रविंद्र की मौत हो गई। इसी तरह से ठाकुरों के नए नेता बनकर सामने आए वीरेंद्र प्रताप शाही। गोरखपुर शहर इन दोनों गुटों को अच्छे से जान गया था। अब यहाँ के लोग गोलीबारी से बचने के लिए इंतजाम कर चुके थे। सरकारी व्यवस्था घुटने टेक चुकी थी। यहाँ अब इन दोनों की मर्जी चलती थी। वीरेंद्र अपने महाराजगंज में और हरिशंकर तिवारी गोरखपुर में दरबार लगाते। लोग अपनी समस्याओं को थाने और कचहरी ले जाने की बजाय इनके दरबार में पहुंचते और तुरंत निपटारा हो जाता। ये क्रम चल ही रहा था कि हरिशंकर तिवारी ने राह बदल ली। 1985 में हरिशंकर तिवारी जेल में बंद थे। माफिया से माननीय बनना था, इसीलिए चिल्लूपार सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन कर दिया। हरिशंकर तिवारी के लोगों ने प्रचार किया। नतीजा आया तो हरिशंकर ने कांग्रेस के मार्कंडेय नंद को 21,700 वोटों से हरा दिया। देश में यह पहला मौका था जब कोई जेल के अंदर से रहता हुआ चुनाव जीत गया। यहां से हरिशंकर तिवारी की शक्ति और बढ़ गई। गोरखपुर के ही वीर बहादुर सिंह सीएम बने। उनकी आधी ताकत तो प्रदेश को संभालने और आधी गोरखपुर में माफियाओं को संभालने में लग रही थी। माफियाओं को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने गुंडा एक्ट बनाया। हरिशंकर तिवारी के अलावा लक्ष्मीपुर सीट से वीरेंद्र प्रताप शाही भी विधायक बने। बताया जाता है कि विधायक बनने के बाद दोनों ने अपने हाथ से अपराध करना बंद कर दिया, लेकिन इनके लोग आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते रहे और चुनाव दर चुनाव जीतते रहे। 90 के दशक में एक जो बहुत बड़ा नाम सामने आया वो था श्री प्रकाश शुक्ला का। श्री प्रकाश शुक्ला ने 1997 में महाराजगंज के बाहुबली विधायक वीरेंद्र प्रताप शाही की लखनऊ शहर के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी थी। लोग बताते हैं कि यह हत्या हरिशंकर तिवारी के कहने पर की गई। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सबसे बड़ा डॉन बनने की चाहत में श्री प्रकाश ने ऐसा किया। बहरहाल इस हत्या के बाद श्री प्रकाश ने कई और अपराध किए। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने उस वक्त के सीएम कल्याण सिंह की हत्या के लिए 6 करोड़ की सुपारी ली। इसके बाद वो सरकार की नज़र में खटक गया और एसटीएफ ने उनका एनकाउंटर कर दिया। कभी गोरखपुर में पढ़ने के लिए किराए के कमरे में रहने वाले हरिशंकर के पास अब जटाशंकर मोहल्ले में किले जैसा घर है, जिसे वो हाता कहते हैं। इसी हाते में पूरे प्रदेश की राजनीति तय होती है। 2 लगातार हार के बाद हरिशंकर तिवारी ने चुनाव लड़ना बंद कर दिया है और उनके बड़े बेटे कुशल उर्फ भीष्म तिवारी ने 2009 में खलीलाबाद सीट से बसपा के टिकट पर सांसद बनना तय किया। लेकिन 2014 में बीजेपी के शरद तिवारी से वो चुनाव हार गए। ये थी उत्तर प्रदेश में बाहुबली और राजनीति के मिलन की एक कहानी। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइए, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके।